बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा कि ये मोहिनी की हैंडराइटिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत और खुलूस ने साबित कर दिया कि सिर्फ हम ही नहीं, आप भी हमें अपना समझती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्किल। हाँ इस्माइल, मैं भी आप लोगों को अपना समझती हूँ। मुझे भी मोहब्बत हो गई है मोहिनी से, बच्चों से। और आपसे भी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत कहते किसे। अब पता चला है, मोहब्बत मोहब्बत कहते हैं एक दूसरे का एहतराम करने को, इज्जत करने को, एक दूसरे की खताएं भुलाने को। मोहब्बत उसे कहते हैं जो मुझे आपसे हो गई। और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ इस्माइल, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, वो भी सच्चे दिल से। बाबा, बाबा मोहिनी फूफो छत से गिर गई है, उनका खून निकल रहा है। या अल्लाह, मोहिनी। अच्छा, तो मोहिनी बेचारी ने इस खत को पढ़ने की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा लिया। मुश्क अपनी वजह से और कितने लोगों का दिल दुखाओगी।
अम्मी जी ने तुम्हारी वजह से बहुत टेंशन ले ली थी। अम्मी मुझे माफ कर दे, बस आखिरी बार माफ कर दे। आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेवकूफ कमअकल लड़की को माफ कर दे प्लीज। तो सारी जिंदगी इम्तिहानों से गुजरती गई और नाकाम होती गई बस। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में मैं कामयाब हो गई हूँ। और मैं आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप लोग सब मेरे लिए सब कुछ है। बल्कि आपको भी मैं अकेले नहीं रहने दूंगी। अब आप हमारे साथ चलेंगी हमारे घर में। नहीं मुश्क, मैं अकेली कहाँ हूँ। तुम दोनों अपने घरों में आबाद रहोगी तो मैं भी सुकून से रह सकूंगी। माओं को उनकी बेटियां अपने घरों में बसी हुई अच्छी लगती हैं और औरत अपने घर में बसी रहे तो बेटियों का महका कायम रहता है। मुझे अपने घर में रहने दो। तुम, इस्माइल मियां, मोहिनी, बच्चे मेरे पास आते जाते रहना। उनके साथ आना मेरे घर। मेरी प्यारी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे आपकी खुशी, मैं तो आप सब लोग का साथ पाके बहुत खुश हूँ। और सबसे बढ़कर इस्माइल। अम्मी, वो पारस जैसे, मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैंने अचानक खुद को सोने का बना हुआ पाया तब मुझे एहसास हुआ इस्माइल कितने खूबसूरत इंसान है। किस्मत ने मुझ पे एहसान किया है कि उन जैसा शख्स मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। इस्माइल मियां, मोहिनी ठीक है ना? हाँ जी, बस सर पे थोड़े से टांके आए हैं लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। बस घर जाने की जिद कर रही है। चलो, जिद कर रही है तो फिर तबीयत बेहतर होगी। हाँ, बल्कि आपको भी ना अब कोई बहाना नहीं हम करने देंगे कि आप इस तरह बीमार बिस्तर पे पड़ी ने। आपको जल्दी से ठीक होना है और हमारे साथ अच्छा सा वक्त गुजारना है ना। हेलो जी, क्या हुआ मुश्क? सहबा अब इस दुनिया में नहीं रही।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की छोटे से कमरे में खिड़की खुल गई हो। ये सहबा तो ना तुम्हारे सारे होशो आवाज ले हो रही है। जब दो लोग स्टेटस और तर्ज जिंदगी में इतने फर्क हो ना, तो नुकसान हमेशा कमतर का होता है। इतनी सी भी चिंगारी ना तुम्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। जिंदगी ना बहुत लंबी है, तुम्हें बहुत सिखाएगी भी और सस्काएगी भी। सो बेबी, लर्न एंड बर्न। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मगर मुझे माफ कर दो। मुश्क, ये क्या किया मेरे साथ? मुझे यूं इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर चली गई तुम। इर्तिजा, आपने क्या किया था मेरे साथ? आप भी तो मुझे इसी तरह यूं बीच रास्ते में छोड़ के चले गए थे। मुझको तो वो पुरानी बातें हैं ना, हम भूल चुके हैं उन्हें। याद है तुम्हें नया डिसीजन लिया था हमने? हाँ, पता है मैंने भी अपनी जिंदगी का नया डिसीजन ले लिया है। मैं इस्माइल को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकती। क्या कह रही हो? हाँ, इस्माइल को छोड़कर आपके पास आना पता कैसे? जैसे कोई खुद को आसमान से पस्ती की तरफ गिरा दे। ऐसे है जैसे कोई पाकीज़ा, बेदाग, मासूम सा वजूद खुद दागदार कर दे। जैसे आपको पता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और एक वो जो दूसरों के लिए सोचते हैं। जब मैंने आपसे मोहब्बत की थी ना, तो मेरा शुमार पहली तरह के लोगों में होता था। लेकिन जब मुझे इस्माइल की चाहत मिली, तो मेरा शुमार दूसरी तरह के लोगों में होने लगा। मुझे अपनी नई पहचान बहुत प्यारी है, बहुत अजीज है। खुदा हाफिज़।
आज से पहले ये मंजर इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। आज इस समंदर की और आपकी मोहब्बत की सच्चाई का अंदाजा हुआ है। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब्बू जी ने, अम्मी जी ने जो मेरी जिंदगी के लिए फैसला लिया वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। और इस बात का अंदाजा मुझे बहुत देर से हुआ। आपसे मिलके इस मुश्क की असली खुशबू वापस आ गई है। मुश्क, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया तो यही सजा है मेरी। सच ही तो कहते हैं कि अगर मोहब्बत करो तो दिल में बदगुमानी ना लाओ। हकीकत यह है कि तुम पूरी रात घर से बाहर थी। जिससे प्यार करो उस पर एतबार करो। एतबार का ही नाम तो प्यार है। और ऐसा सिर्फ वो शख्स करता है जिसके दिल में खोट हो, बेमानी हो। और किस एतबार की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने खुद रेजा रेजा करके हवा में उड़ा दिया। एहतिसा, आप मेरा एतबार करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि जितनी पाकीज़ा मैं अपने घर से निकलते वक्त थी उतनी ही पाकीज़ा मैं आज भी हूँ। इस राज़े उल्फत को शायद मैं समझ ही नहीं सका मुश्क। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। इर्तिज़ा। मैं सोच रहा था कि पापा को कुछ दिनों के लिए घर ले आते हैं, उनका दिल भी बहल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। देखा नहीं था हॉस्पिटल में कितनी जिद कर रही थी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं वहां पे चली जाऊंगी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन वहां रह भी लूंगी, उनका दिल भी लग जाएगा, उनका ख्याल भी कर लूंगी। चलें ठीक है भाई, मुझे दूसरों के जज्बात का और अपनी नींद का बहुत एहसास है। सोते क्या कहा आपने? ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप सेब उठा लें। आपने ऐसा ही कुछ कहा है। नहीं, उफ।
तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आंसू न ठहरा था, चली पल